क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी आपसे मुखातिब है। सहाफ़त का 30वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। बड़ा कठिन मरहला होता है। प्रिंट मीडिया से मैं चलता हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आया हूँ और कितने मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। ये मैं एक अपनी जो किताब लिख रहा हूँ, सहाफ़त के फ़िरौन, उस हवाले से मैं मज़ीद जो है कुछ कई इंकशाफ़ात भी करूँगा और अपना भी उस पर ज़िक्र करूँगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है आज का जो मेरा मौजू है वो है सहाफ़त का आलमी दिन। और सहाफ़त किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो सहाफ़त है, आप तो सिर्फ ये माइक देख रहे होते हैं कि एक रिपोर्टर है, लेकिन उसके पीछे पर्दा कितने लोग होते हैं, कैमरामैन, एनालिस्ट, प्रोड्यूसर, असमेटर, एक पूरा जो है एक बहुत बड़ा जो है वो एक नेटवर्क होता है। तो इस वक्त में जब ऑफिस में हम दाखिल होते हैं तो ये हमारा जो है वो थंब होती है, ये हमने थंब लगाई और इसके बाद जो है इंटर हो गए। इंटर होने के बाद अब जब हम रिसेप्शन पे दाखिल होते हैं तो यहाँ पर जो है जैसे अनस भाई बैठे हुए हैं, कैसे अनस भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो इनसे हाथ मिलाया और ये इनका काम जो होता है डेली जो है यहाँ पर जो भी रिपोर्टर आ रहा है या कैमरामैन जा रहे हैं उनके असाइनमेंट नोट करना, कौन कब आ रहा है, क्या जा रहा है। फाज साहब हैं, बड़े एक्टिव हमारे कैमरामैन, इनको हम चीता कैमरामैन भी कहते हैं। इस वक्त ये कैमरा लेके कहीं तैयारी कर रहे हैं। और चीता कैमरामैन इसलिए कहते हैं कि कुछ हमारे कैमरामैन जो हैं बड़े चीते हैं। एक तो जो मौसूफ़ जो बना रहे हैं शफ़क़त साहब, इनको भी हम चीता कैमरामैन कहते हैं, इनको भी कहते हैं। हालांकि उम्र में थोड़ा सा इनका फ़र्क है, लेकिन बहरहाल वो भी माशाल्लाह एक जवान है और एक नौजवान है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कहाँ आज तैयारी है, माशाल्लाह कैमरा लेके जा रहे हैं। सहाफ़त का आलमी दिन मुबारक हो आपको भाई। खैर मुबारक, आपको भी सहाफ़त का आलमी दिन मुबारक हो। बस यही हमारा, तो आपको पता है किसी भी वक्त कहीं भी निकलना पड़ता है और असाइनमेंट पे तैयारी में हूँ जाने के लिए। बस अभी असाइनमेंट की तरफ जा रहा हूँ और सहाफ़त का दिन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या पैगाम देंगे आप? यकीन तौर पे आप जो है कैमरामैन जो हैं, आप हमारी फील्ड के अंदर जो है एक ये समझें कि सफ़े अव्वल के सिपाही होते हैं। हम तो रिपोर्टिंग करके बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है खड़ा होना होता है गोलियों में भी, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो। तो कैसा आप महसूस करते हो, ये जो शोबा आपने चुना है इससे आप मुतमिन हैं आप? बिल्कुल मुतमिन हूँ और मैं बड़ा प्राउड फ़ील करता हूँ कि मैं कैमरामैन हूँ और ये बैकबोन कहलाता है मीडिया की फ़ील्ड में कि कैमरामैन जो है वो फ्रंट पे होता है। बम ब्लास्ट हो, कुछ भी हो, कैमरामैन जो है ना वो फ्रंट पे होता है बिल्कुल, और उसने फ्रंट पे रहना है, बाकी सब बैक पे होते हैं। बाकी एक हदीस है आफ्ताब भाई कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी जो है ना वो मज़दूरी अदा कर देनी चाहिए। लेकिन काश, अफ़सोस है कि बस इस पे अमल कोई नहीं करता। तो ये मतलब हदीस तमाम चैनल्स पे जी, था? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ के लिए नहीं है भाई, हाँ, हाँ। यहाँ के लिए नहीं है, क्यों मेरी रोज़ी के पीछे पड़े हुए हो? ठीक है। ये सिर्फ़ यही के लिए, सबके लिए कह रहा हूँ, हाँ, ये बिल्कुल, हाँ, ये तमाम के लिए कि चाहे वो प्रिंट मीडिया है, अखबार है, बल्कि तमाम कारखानों में काम करने वाले मज़दूर डे गुज़रा है 2 दिन पहले। तो भाई सबके लिए ये बिल्कुल हदीस है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया की हदीस जो है कि मज़दूर का जो है मज़दूरी जो है वो पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर दी जाए। हमारे साथ मंसूर भाई बैठे हुए हैं, ये भी बड़े हमारे सीनियर कैमरामैन हैं और माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन की पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। जी, मंसूर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक? आपको भी बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। जी। क्या पैगाम और देंगे आज के हवाले से? पैगाम ये कि जी कैमरामैन तो बेचारा कहने को सबसे फ्रंट मैन पे होता है, लेकिन ये है कि जो हालात मामला चल रहे हैं मीडिया के, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो मुख्तलिफ इशूज़, सैलरीज़ इशूज़, पेंडिंग सैलरीज़ इशूज़, हर चीज़ में बेचारा सिर्फ कैमरामैन पिसता है, पिसता चला आया है। तो बहरहाल ये कि आदमी बोल ही सकता है। और आप बताएं, आप माशाल्लाह जो है ना वो हमारे सीनियर उसमें से हैं। क्या आज क्या क्या पैगाम देंगे? देखिए माशाल्लाह आपने तो असेंबली भी कवर करते हैं, मुख्तलिफ मवाक़िआत भी आपने कवर किए हैं, बड़े-बड़े इवेंट आपने कवर किए हैं। इस सहाफ़त के हवाले से आप क्या मुतमिन हैं और ख़ास तौर पे सहाफ़ी तंज़ीमों की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? मैं जी बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जी वो कैमरामैन को कहीं पर भी फ्रंट पे नहीं लाया जा सकता। सिर्फ कैमरामैन होता तो फ्रंट के ऊपर है, लेकिन ये कहीं भी जहाँ भी आप मामला देख लें, सबसे पीछे कैमरामैन को रखा जाता है, मामलात में, हालात में, हर चीज़ में। जो बेनिफिट होते हैं वो आपके सामने ही, कि जो मखसूस लोग होते हैं उनको दिए जाते हैं, वो ले जाते हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं अपने उन्हीं इश्यूज़ को लेके जो हर चैनल में हर जगह इश्यूज़ हैं, खासतौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो उसके लिए कोशिश करें, आप भी, हम सब कर रहे हैं कि जी अल्लाह हमारी सुनवाई करें और हम सब की मुश्किलें परेशानियाँ दूर करें अल्लाह। हाँ, बड़ी तल्ख़ हकीकत है जो मंसूर भाई ने कही है कि सहाफ़ती तंज़ीमें, हम नारे तो बड़े लगाते हैं लीडरों के पीछे कि, लेकिन माज़रत के साथ कि कई हमारे सहाफ़ी जो लीडर हैं, इन सहाफ़ी तंज़ीमों के आने के बाद लखपति बने, लखपति से करोड़पति बने और करोड़पति से अरबपति बन गए। तो इस हवाले से जो है मैं इसका तज़किरा जो है इशारतन जो है वो लाज़मी अपनी किताब में करूँगा।
जो मैं किताब लिख रहा हूँ इंशाअल्लाह दुआ करें वो जल्द तकमील तक पहुँचे और उसमें जो है मैं जिक्र करूँगा। आएँ आप देखते हैं कि मज़ीद कुछ लोगों से मिलते हैं आलमी जो हमारी सहाफ़त का दिन है इस हवाले से। तो शफ़क़त भाई मेरे साथ हैं और हम इस वक्त जो है अपने जो न्यूज़ वन का जो ऑफ़िस है वहाँ में दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी हमारे दोस्त कैमरा मैन हैं, बड़े मतलब माशाल्लाह ये मुख्तलिफ़ एक्टिविटी रहते हैं। क्या आलमी सहाफ़त का आलमी दिन है, क्या पैगाम देंगे आप? बस ये क्या बोलेंगे सहाफ़त के हिसाब से तो मतलब ये अच्छा होना चाहिए सबके मैसेज, और अल्लाह करे और सहाफ़त में और अच्छे लोग आना चाहिए और काम और माशाल्लाह ज़्यादा होना चाहिए। गुड, थैंक यू। इस वक्त जो हम अंदर जा रहे हैं और मज़ीद जो लोगों से बातचीत करेंगे कि कौन कौन से हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं आपके साथ शफ़क़त भाई के साथ। आप बिल्कुल सब मैं एडिट रूम में आ गया हूँ। सहाफ़त का आलमी दिन इस हवाले से मैं आपको मज़ीद मुख्तलिफ़ लोगों की तारीफ़ करवा रहा हूँ। ये हमारा NLE का जो है वो शोबा है और जहाँ पर हमारे इंतहाई सीनियर और मतलब मैं कहूँगा काशिफ़ भाई जिनको अक्सर हम तंग करते रहते हैं। कोई हम जब पैकेज बनाते हैं तो काशिफ़ भाई हमें तंग करते हैं कि भाई यार ये पैकेज में ये शॉर्ट कम है, आप अच्छा बाद होकर हमें तंग कर रहे होते हैं। तो बड़े खामोश तब हैं, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। इस वक्त अपने काम में लगे हुए हैं और आप देखेंगे मुझसे ये मतलब मेरे मुँह फिरा के सिर्फ काम पे तवज्जो है इनकी। तो काशिफ़ भाई कल सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आप भी हमारी यकीन तौर पे हमारे साथ हिस्सा होते हैं हमारा। क्या पैगाम देंगे, कुछ ऐसा पैगाम दे देंगे? बस ये दुआ करेंगे कि पाकिस्तान में सहाफ़त ज़िंदा रहे और सहाफ़ी ज़िंदा रहें। मुश्किल हालात हैं, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे और हमारी बरादरी के लिए आसानी करे, सहाफ़ी बरादरी के लिए। आप मुख्तसर और इंतहाई जामे जो है वो जो है इन्होंने मैसेज दिया है। मदीन भाई खड़े हुए हैं, हमारे भाई जो इस वक्त जो मसरूफ़ हैं किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और साथ में जो हमारे मतीन भाई हैं, उस्मान भाई हैं, आप देख सकते हैं ये तमाम जो हैं हमारे साथ NLEs होते हैं और हम कभी ये हमें तंग कर रहे होते हैं, कभी हमें तंग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये हमारा फील्ड का हिस्सा है। मज़ीद आगे दोस्तों से बात करते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूज़ वन के हमारे एडिट रूम में और यहाँ पर हमारे तमाम जो हैं सब एडिटर भी मौजूद होते हैं, इसके अलावा कंट्रोल न्यूज़ भी मौजूद होते हैं। अच्छा, आपने कहावत सुनी होगी ना कि जिस तरह मुल्ला की और फ़कीर की नहीं बनती, डॉक्टर की और हकीम की नहीं बनती, इसी तरीके से ये बिल्कुल बात सही है कि रिपोर्टर्स की और सब एडिटर की कभी भी नहीं बनी। यानी ये हमें तंग कर रहे होते हैं, हम इन्हें तंग कर रहे होते हैं। इस वक्त भी जो है ना जब भी आते हैं तो इनकी शक्ल देखेंगे, भैया अभी कोई असेंबली में भेज देंगे, अभी जिसमें आराम से बैठा हूँ, ये 5 मिनट में कहेंगे जाओ वर्कशॉप करके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। तो बस वो एक फितरी बात है, लेकिन इनसे मोहब्बत भी हमारी बड़ी होती है। लेकिन इनका चेहरा जैसे ही देखते हैं तो हम कहेंगे अभी भाई समय में भेज देंगे। तो समीर भाई बड़े मासूम से और देखिए इस वक्त ये लगे हुए हैं किसी न्यूज़ की चक्कर में और कुछ ही देर में मुझे भेज देंगे कि यार ये हो गया, वाक़ई जाओ आटे के बुरान पे जो है वो वर्कशॉप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उनका खैर काम है बहरहाल। तो समीर साहब, सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूँगा कि पहले तो मुझे मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल हुए। 2013 में आई थिंक, हाँ 2013 में ज्वाइन किया था और 10 साल हो गए। तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि बस ये है कि बहुत अच्छा चल रहा है। ये वो थोड़े बहुत और जो मसले मसाइल है साथियों के ये हल होने चाहिए, प्रेस क्लब को भी मामला देखना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सहाफ़ी तस्लीम कर करके मुतमिन हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ वो सिर्फ अपने मफाद के लिए कहती है साफ़ी तंजीम, सिर्फ अपना मफाद। बहुत बहुत बेहतरीन बात की, मुख्तसर बात की कि सहाफ़ी तंजीमों की कारकर्दगी से हम मुतमिन नहीं हैं। यही बात जो है हर बंदा कर रहा है, चाहे वो कैमरा मैन है, चाहे रिपोर्टर है, चाहे असाइनमेंट का बंदा है। मज़ीद अभी आगे चलते हैं, आगे बंद। इस वक्त मैं जो न्यूज़ वन का हमारा ब्यूरो ऑफिस है वहाँ दाखिल हो रहा हूँ और हम देखेंगे कि हमारे ब्यूरो ऑफिस के अंदर किस तरीके से जो है वो लोग काम करते हैं। PCR का शोबा है, हमारे ब्यूरो चीफ बैठे होंगे और शायद कोई रिपोर्टर भी बैठा हो या कुछ फील्ड में होंगे। लेकिन आज चूँकि 4 से 12 मेरी ड्यूटी होती है तो रात को मैं ही जो है अकेला होता हूँ। देखते हैं कौन कौन बैठा है यहाँ पे, आएँ चलते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ब्यूरो ऑफिस में। ये हमारे बहुत ही प्यारे आमिर भाई हैं, बड़े बेहतरीन टिकटॉकर हैं। टिकटॉकर के साथ साथ जो है हमें हंसाते भी हैं, हमें चाय पिलाते हैं और हम इनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन ये भी हमारा हिस्सा है, हिस्सा हमारी फील्ड का। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है PCR और MCR है, इसमें भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। देखें सामने अपने जो है वो काम में मसरूफ़ हैं और इसके अलावा वो हंस भी रहे हैं। इसके ये तमाम PCR का शोबा है। ब्यूरो चीफ साहब जो हैं इन्हें फूलों से बड़ा प्यार है, पत्तों से बड़ा प्यार है, लेकिन सब पत्ते हैं, फूल नज़र नहीं आ रहे। और मैं माशाल्लाह इसमें कुछ ज़र पत्ते भी हैं, लेकिन खैर ज़र साफ़त नहीं, पत्ते जो है वो ये है। तो ब्यूरो चीफ साहब अलामत के तौर पे, अलामत के तौर पे
हैं उनको दिखाने के लिए कि भाई हम जर साहबियों को जब हम कदमों में रहते हैं, कदमों में ही कदमों में पड़े हुए हैं। तो अब ये बड़े हमारे मतलब बेहतरीन, अच्छा बजट चीफ तो खैर वो हट के जो है माशाल्लाह बेहतरीन हमारे सहाफ़ती लीडर हैं, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, KUJO जितनी सहाफ़ी तंजीमों में काफ़ी रहें। अच्छा फरहान साहब, मैं सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से लूँगा कि मैं आज मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत करता हूँ, अपने ऑफिस के लोगों से बातचीत की है, तो तकरीबन 90 नहीं बल्कि 100% लोगों ने एक जुमला मुझे कहा है, वो बड़ा अजीब सा लगा है। मैं भी KUJ में रहा हूँ, PFJ में, आप हमें खुद ही बल्कि हमारे साथ चलते थे, सीनियर थे हमारे, तो सब हर बंदा ये कह रहा है कि सहाफ़ी तंजीमों की कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? इसी से मैं आपसे स्टार्ट करूँगा सहाफ़त का। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि आप सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर ये बात कर रहे हैं, और इस मौके पर हम इज़हार यकजहती करते हैं अपने जो मुख्तलिफ़ तशद्दुद का, मुख्तलिफ़ वाक़यात का शिकार रहे हमारे साफ़ी, और जो शहीद हुए उनके लवाहिकीन से इज़हार यकजहती भी। और जहाँ तक ये सहाफ़ती तंजीमों वाली बात की, तो आज जो दिन मना रहे हैं वो भी दुनिया भर की सहाफ़ती तंजीमों की वजह से दिन मनाया जा रहा है। इससे अवेयरनेस है। तो शायद आज अगर हम 1% या 2% अताब का शिकार हैं, अगर ये तंजीमें ना हो तो हो सकता है 100% हम अताब का शिकार हो, जो गैर यानी ना नज़र आने वाली एक खिदमत है सहाफ़ती तंजीमों की। और दूसरा जो आपने ये बात की ना कि देखें, सहाफ़ती तंजीमों का भी एक क्राइटेरिया है, वो क्या करें, किस तरह आगे जाएँ। आपको याद होगा कि मिनाज बरना साहब जब हयात थे तो 10 रोज़ा एक कलम छोड़ हड़ताल की गई थी और कोई अखबार शाया नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर वही सूरत हाल हो गई थी कि बरना साहब समेत तकरीबन 100 के करीब बड़े साफ़ियों को निकाल दिया था। देखिए, जो भी कोई एक इंडस्ट्री है या कोई एक शोबा है, वहाँ ये सूरत हाल चलती है। क्योंकि देखें, आप मैं लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे अभी हम और आप एक जुमला कर रहे थे कि ज़र सहाफ़त या 2 नंबर की सहाफ़त होती है, बिल्कुल। लेकिन तमाम शोबों में सहाफ़त ऐसा है कि उसको आप पूरा नहीं ख़रीद सकते। आप SHO ख़रीद लें, पूरा थाना आपके अंडर में, डिप्टी कमिश्नर ख़रीद लें, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके, यानी कोई भी, मैं और भी बड़े बड़े ओहदे, अदलिया के ओहदे भी ले सकता हूँ कि आप उनको आप सेट कर लें, पूरा का पूरा सिस्टम। लेकिन ये वाहिद सहाफ़त है, अगर आप एडिटर को भी ख़रीद लें, आप नीचे उसका रिपोर्टर, उसका न्यूज़ एडिटर, उसका प्रोडक्शन न्यूज़ जो प्रोड्यूसर है, वो कहीं ना कहीं ऐसा मारेगा कि वो सारी चीज़ें जो बात कहनी है कह दी जाएगी। आप कोई अखबार उठाते हैं ना, लिफाफे वाले साफ़ी की तारीफ़ में मदद सराई के हवाले से खबर लगी होती है, उसी सफ़े के ऊपर उसी शोबे की या उसी शख्सियत के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं खबर लगी होती है। तो मैं ये कहता हूँ, ये हमारे आपके लिए बड़े क्रेडिट की बात है कि कोई दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की खुसूसियत रखता हो। किसी भी शोबे के हेड को, अगर प्रेसिडेंट ऑफ किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, किसी फ़ौज का सरबराह, किसी अदालत का सरबराह, किसी थाने का सरबराह, किसी पुलिस फोर्स या किसी का सरबराह अगर आप ले लेते, अपने काबू में कर लेते, पूरा इदारा आपके काबू। लेकिन सहाफ़त को आप मालिक ख़रीद लीजिए, आप वो पॉलिसी कितनी दे, आप कहीं ना कहीं अपना काम दिखा देते, लोगों को पता लगता है ये 2 नंबरी हो रही है। आज भी अगर पाकिस्तान में करप्शन आ रहा है, कोई एंटी करप्शन से नहीं आ रहा, कोई नेब के ज़रिए नहीं आ रहा, कोई किसी, मेरे और आपके ज़रिए आ रहा है। मेरा और आपका वो भाई जो लिफाफा लेता है, मज़े कर रहा है, वो 10% भी नहीं है, 10-20% भी, 10% है, मैं तो कहता हूँ वो भी, और वो सबको पता है। उनको अपोजिशन भी पालती है, उनको हुक्मरान भी पालते हैं, उनको इदारे भी पालते हैं। मेरा आपका उसमें मसला ही नहीं है। और भाई आप वो ज़िम्मेदार जो पालते हैं, फिर वो उन्हीं के आस्तीन से निकल के फिर उन्हीं को डसते हैं और बाहर उन्हीं के ख़िलाफ़ फिर ख़बरें देते हैं। ये एक सहाफ़त का रंग है जो ज़ाहिर के आ जाता है। और दूसरा ये आपका वो सही, आप तो वैसे ही मशहूर हैं आम साफ़ी, और तो इसलिए आम साफ़ी तो हम समझते कि सारे आम साफ़ी हैं, और ख़वास में तो इस तरह नहीं है। ख़वास को मैं समझता हूँ कि हम और आप भी बड़े, एक हम और आप बड़े 2 नंबर ही कह लो, या क्या नहीं, 2 नंबर ही तो नहीं कहेंगे, कि बस दिल पे जबर करके दोहरेपन से कहते हैं, अरे जनाब अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हैं आप, नज़र नहीं आ रहे, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको, ये अंदर से एक के यार ये एवं ही ना समझे कि यार हम इससे जल रहे हैं या क्या हो रहा है। तो हम दोहरेपन का सबूत देते हुए बड़े खुलूस से मिलते हुए करते हैं।
बहरहाल आपने आज मौका दिया, ये अच्छी बात हो गई। और इब्तिदा अच्छी हुई कि जर्द सहाफत ये जर्द पत्तों से, देखिए जर्द पत्ते की अलामत होती है कि बाहर आने वाली है, और जब ये जर्द पत्ता गिरेगा तो ग्रीन ने आने ही आना है। और जो जर्द होता है ना उससे गिरना होता है मेरी जान, तो जो जर्द सहाफत करता है ना वो गिरता ही गिरता है। एक कि वो फरहान साहब कह रहे थे कि शीश महल में रहने वालों हम पर पत्थर मत फेंको, ये पत्थर वापस पलटेंगे, फिर शीश महल का क्या होगा। इसके साथ ही जो है मैं आज के ब्लॉग का जो इख्तिताम करता हूँ, और यकीन तौर पे तमाम जो सहाफ़ी हमारे भाई हैं जो शहीद हुए हैं, और उनसे मेरे दोस्तों जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि उनके लिए जो है वो सूरह फातिहा पढ़ लें, जो भी शहीद हुए हैं या जो इस दुनिया में नहीं रहे। उन तमाम का मैं अगर नाम लूँ तो बहुत एक लंबी वो है फहरिस्त बन जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन जो मेरे साथ मुसलसल जो है वो लगे हुए थे, शफ़क़त भाई हमारे बहुत ही सीनियर कैमरामैन हैं, उनको इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।